हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान चंद्र यादव, युवा सेवा सहयोग समिति का एज अ चेयरमैन। मैं अपनी तरफ से आप सभी को जो 2022 का वर्ष रहा, जैसा भी रहा वो अपने आप में अच्छा रहा और तमाम उपलब्धियों से भरा रहा और तमाम बहुत कुछ सीखने को मिला, तमाम चुनौतियों से भरा रहा और आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा रहा। और मैं आप लोगों को यही कामना करूँगा कि आप लोग अपने इस आज जो बीतने वाला जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को आप अपने बारे में पूर्णतः अवलोकन करें, पूर्णतः अपने बारे में सोचें और अपनी तमाम गलतियों से सीखें और तमाम योजनाओं को बनाएं। क्या कमी रह गई और क्या आप और बेहतर कर सकते थे, उसको आप देखें और अपने जीवन को, ताकि आप 2023 को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको बनाएं और अपने टारगेट को बनाएं, क्योंकि योजना बनाने से ही आपके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जादू और चमत्कार धरती पे कुछ भी नहीं होते हैं। बस जीवन में बड़ा बनने के लिए बड़ी योजना, बड़ी मेहनत और बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आज आपको मैं 31 दिसंबर 2022 को बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने इस पूरे वर्ष के 12 महीने को आप कम से कम 12 तरीके से आप सोचिए और इस 12 तरीके से सोचने से आपको ये लगेगा कि हम क्या बेहतर कर सकते थे, क्या कमी रह गई, क्या योजनाएं हमारी थी, उसमें हम क्या और स्पेशल कर सकते थे। उन सभी चीज़ों को, जैसे एक खिलाड़ी होता है, कैप्टन होता है, वो जब पिच पर खड़ा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैच बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उसमें खुश भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैच हाथ से निकलता हुआ रहता है तो फिर पूरे टीम को लेकर के उस फील्ड पर जो है पूरी योजना बनाता है कि हमें कैसे जीतना है। पूरी खिलाड़ियों से वो जो है अ, राय लेता है, फिर क्षेत्ररक्षण को लगाता है, रणनीति को लगाता है, फिर जा कर के वो मैच में रोमांच आता है और वो अमूमन जब कैप्टनसी बहुत अच्छी हो जाती है तो वो मैच को जीत जाता है। वैसे ही ज़िंदगी में हमारे कई काम हैं। हम जीवन के कई क्षेत्रों में जब हम लोग रहते हैं तो हमें जीवन के कई क्षेत्रों को एक सामंजस्य बैठा के, एक संतुलित जीवन शैली को बना के हमें ये चीज़ देखना होता है कि हम क्या इसमें कमी कर रहे हैं, क्या इसमें हम और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि बस एक पारखी प्रवृत्ति अपने आप को पारखी प्रवृत्ति में रख कर आप बहुत ही स्पेशल कर सकते हैं। कहाँ आप, कौन सा आपका डीप पॉइंट, डाउन पॉइंट है, कौन सा आपका अप पॉइंट है, कौन सी कमजोरी आपके अंदर है जिसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कमजोरी को आप ख़त्म करिए, क्योंकि मन को जो आप मजबूत बनाते हैं तो आपका जीवन मजबूत बनना शुरू हो जाता है। और ज़िंदगी में आपकी योजना ही आपको सब कुछ बनाती है। आपके अंदर की इच्छा शक्ति आपके जीवन के असंभव जैसे कार्य को भी संभव बना देती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करिए और इस 2022 के जो आपका जो 12 महीना जो आपका बीता, उससे आप सीखिए और 2023 के लिए एक मजबूत प्लानिंग आप एक कॉपी पर कलम के साथ लिखिए कि हमें जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, आगे के महीने में कैसे कैसे हमें योजना बनानी है। अगर हमारी तरक्की इतनी थी, अगर हम पढ़ाई में इस पोजीशन पे थे तो हमें पढ़ाई में और अच्छे पोजीशन पे कैसे जाना है। अगर हम अपनी नौकरी में आज इस पोजीशन पे हैं तो कल हमें अगली पोजीशन पे कैसे जाना है, कैसे तरक्की करनी है और किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल देखिए और चीज़ों को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। ईश्वर की हमारी कामना आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग का आने वाला जो 9 वर्ष है वो बहुत ही अच्छा हो और आप लोगों की योजनाओं से भरा हो, उपलब्धियों से भरा हो। आज 31 दिसंबर को जैसा कि हम लोग जो है कि इस घने कोहरे में सुबह से ही निकले हैं, लखनऊ जा रहे हैं और ये हम लोगों का मतलब है कि हम लोग अपनी कभी भी हम लोग जब अपने टारगेट को निश्चित कर लेते हैं तो हम उसको ज़रूर पूरा करते हैं, चाहे वो मौसम कैसा भी हो, चाहे कोहरा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। अपने टारगेट को बिना निपटाए
बिना उसको कंप्लीट किए चैन नहीं लेते हैं। और यही कारण है कि आज पूरे भारत स्तर पर हम ऐसे एनजीओ के चीफ फाउंडर हैं जो शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, स्पोर्ट के मामले में और युवाओं को हज़ारों इंजीनियर, डॉक्टर बना रहे हैं और युवाओं को उनको में छुपी हर कला को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आगे 2022 में हम इस मंच को और बड़ा कर देंगे और आप लोगों से उम्मीद हमारी रहेगी कि इस मंच पर आप लोग खड़े होइए हमारे साथ और युवा सेवा सहयोग समिति के टीम में शामिल होकर के हम सभी को भारत देश के लिए एक महान टीम बनानी है। ऐसी टीम जो जीवन के सभी चुनौतियों में लड़ने में सक्षम हो और आप सभी का जीवन और हम सब लोग मिल कर के अपने राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। और अब सभी युवाओं से मेरी अपील है और मेरी यही कामना है कि आप लोग मन से जुटिए और हम लोग मिल कर के इस अपने मिशन को, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं और इस भारत को हम एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाएं और 2023 में हम जो है बहुत ही बेहतर कर सकें ताकि अपने जीवन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन बना सकें और देश को भी हम बहुत अच्छा बना सकें। तो मैं एक बार फिर आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए सा धन्यवाद देता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, फलदायी हो और जीवन के चुनौतियों को आप स्वीकार करें, क्योंकि ये जो आपका जीवन है, ये दुनिया में संभावनाएं अपार हैं और चुनौतियां भी अपार हैं। और चुनौतियों को जो स्वीकार करता है, जो एक्सेप्ट करता है, चैलेंज अपार हैं। आप पूरे दिन में आपको हर कदम कदम पर चैलेंज मिलेंगे। उन चैलेंज को आपको स्वीकार करना है, फाइट करना है और उनको बीट करना है। और हर चैलेंज में आपको एक सफल कप्तान बन कर के कप्तानी करनी है और अपने मैच को जीतना है, अपनी ज़िंदगी की जंग को जीतना है। आप लोग अपने जीवन के कप्तान खुद बनिए, क्योंकि आपके जीवन में इच्छाएं की कई फील्ड होती हैं और उन फील्ड में कप्तानी आपको खुद कर के अपने मैच को जीतिए। अपने जीवन को मनचाहे मुकाम पर आप पहुंचा सकते हैं। बस आप एक बार मन तो लगाइए, मेहनत तो करिए और अपनी दृढ़ शक्ति को जगाइए और अपने आप को समझिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।